विकी जी, बहुत स्वागत है एएनआई में आपका। थैंक यू, शुक्रिया। आप फिल्म लेके आए द ग्रेट इंडियन फैमिली। जी, क्या है इस फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए हमें। फिल्म का नाम है द ग्रेट इंडियन फैमिली। 22 सितंबर को आ रही है सिनेमाघरों में। यशराज प्रोडक्शंस की फिल्म है और विजय कृष्ण आचार्य जी ने डायरेक्ट की है और लिखी है। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, द ग्रेट इंडियन फैमिली, एक इंडियन फैमिली को क्या ग्रेट बनाती हैं चीज़ें। और एक स्मॉल टाउन बेस्ड फिल्म है, तो स्मॉल टाउन की जो सिंप्लिसिटी है, जो उनकी इनोसेंस है, जो उनके सुख दुख है, एस्पिरेशंस है, सबको पिरो के एक ये फिल्म है। और हर एक इंडियन फैमिली में जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ी सी तकरार भी होती है। तो बीच में तकरार जब हो तो फिर कैसे वो एक फैमिली में कैसे उसे सुलझाती है, नहीं सुलझा पाती है, और बीच में उनके बीच में क्या क्या खुलासे होते हैं और क्या क्या दबे हुए चीज़ें कई बार आती है। और जो हमारे भी परिवार में कई बार कभी कुछ हो जाता है, जिसे हम प्यार से कहते हैं कलेश हो गया, तो वो कलेश के बाद क्या क्या होता है, कैसे सुख दुख बाहर आते हैं, वो सबकी एक प्यारी सी एक उसमें गाने भी हैं, कॉमेडी भी है, सब कुछ है। तो एक एंटरटेनिंग वे से दिखाने की कोशिश की है। तो कैसा स्ट्रगल है भजन कुमार का, क्या कहता है भजन कुमार, क्या नाम है इसका पूरा? हाँ, ये भजन कुमार जो किरदार मिला है, ये मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब फिल्म मैंने पहली बार सुनी और मुझे बताया गया कि ये भजन कुमार है जो बलरामपुर के एक शहर का रॉक स्टार है, तो मुझे बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन लगा ये कि एक रॉक स्टार है पर देसी वर्जन है, जो जगराते कराता है, जागरण कराता है। और मैंने कहा यार ये किरदार बड़ा नया होगा कि धोती कुर्ता पहन के जो एक रॉक स्टार बनेगा। तो वो बड़ा इनोसेंट और प्यारा किरदार है, सिंसियर है, और बड़ा एंजॉय करता है रॉक स्टार होना। ये नहीं कि हम्बल और मॉडेस्ट की अरे जी, एंजॉय करता है, सारे पर्क्स लेता है। पर हर बार जैसे होता है कि हमारे यहाँ की रॉक स्टार हीरो जो भी हो, आप घर के दरवाजे के बाहर हो, घर के दरवाजे के अंदर फिर आप घर की दाल ही हो, तो उसे हमेशा लगता है कि यार एक ही जगह मैं रॉक स्टार नहीं हूँ, जो घर है मेरा वहीं पे मैं रॉक स्टार नहीं हूँ। वहाँ बिल्कुल कभी ब्रेड ले या दूध ले या वही जो होता भी हो, जैसा होना भी चाहिए। तो हाँ, बड़ा प्यारा किरदार है और निभाने में बड़ा मज़ा आया। वो सॉन्ग भी, जैसे कन्हैया ट्विटर पे आजा गाना आया जिसे बहुत प्यार मिला, तो वो सॉन्ग भी करने में बड़ा मज़ा आया था। और जो फैमिली है हमारी, जो और एक्टर्स हैं, जो दिग्गज एक्टर्स हैं, कुमुद मिश्रा जी, मनोज पावा जी, उनके साथ भी काम करने में बड़ा मज़ा आया। आपने कल बताया भी, आपने कुमुद मिश्रा जी आपको टीचर भी थे, आपको डांट भी पड़ती थी। इस फिल्म के दौरान आपकी एक्टिंग और निखर गया। आपने पहली फिल्म से भी अपने को साबित किया, कोई ऐसा नहीं कि एक्टिंग टेस्ट देने पड़े आपको। बट कैसा एक्सपीरियंस था कुमुद मिश्रा जी के साथ, मनोज पावा जी के साथ? देखो, जिन्होंने सफ़र की बिल्कुल शुरुआत से आपको देखा हो ना, जब उनके साथ आज जाके काम करने को मिलता है ना, तो मुझे अपने लिए बहुत एक पर्सनल विक्ट्री लगती है। तब जाके लगता है कि हाँ यार, जिनसे मैं आज भी सीखता हूँ, पर एक ज़माने में मतलब मैं जेन्युइनली इनसे सीखता था। मैं जब मैं जिस थिएटर ग्रुप में बम्बई में काम करता था, अरण्य थिएटर ग्रुप, उसकी शुरुआत ही कुमुद मिश्रा जी और मानव कौल जी ने साथ में की थी। और तब जिस नाटक में हम पार्ट लेते थे, रिहर्सल करते थे, तो ये हमारी वर्कशॉप कराया करते थे, ये डायरेक्ट करते थे हमें। तो मैं उन्हें मतलब जैसे प्यार से, तब से मैं उन्हें कुमुद काका कहता हूँ, तो मेरे कुमुद काका हैं। तो जब आज उनके साथ एक ही फ्रेम में एक सीन करने को मिलता है, तो बड़ा ऐसा अच्छा सा लगता है कि जिनसे सीखे हैं उनके साथ आज काम करने का मौका मिल रहा है। मनोज जी का काम हमने मतलब बचपन से ही देखा है और बचपन से ही उनको हर काम को प्यार किया है। तो जब इस बार पहली बार मुझे काम करने का मौका मिला, तो आई रियलाइज्ड कि वो सिर्फ एक अच्छे कलाकार नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं। उनकी कहानियाँ इतनी एंटरटेनिंग है और हमेशा माहौल बहुत अच्छा लाइट हार्टेड रखते हैं वो, और सबके सब खाने के शौकीन हैं। तो हमारा जब भी सीन नहीं भी होता था, तो बगल में चाय और समोसे बिल्कुल रेडी रहते थे। तो बीच में जाके वहाँ हाहा ठीठी कर ली, बातें करने लग गए, और उसी का कहीं ना कहीं क्या होता है, इस फिल्म के लिए वो बहुत ज़रूरी था। तो वही मूड लेकर कि अपनापन लेकर वो सीन में जब आता है, तो वो रिलेशनशिप्स थोड़े रियल लगने लग जाते हैं। ये फिल्म मम्मी को बिना डरे दिखा पाएंगे आप? बिल्कुल नहीं डरता से। इनफैक्ट ज़्यादा वो होता है ना एक्साइटेड वे से कि चलो मम्मी ये फिल्म देखनी है, वैसे लेकर जाऊंगा मम्मी को। पापा से क्या इंस्पिरेशन मिलती है आपको? पापा ने इतने साल फिल्मों में लगाए जी, हैं। जी। पापा से क्या कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, कुछ डांट मिलती है, कैसे काम देख, क्या उनके रिएक्शन होते हैं? पापा देखिए हमेशा से मतलब वो रहे हैं, जो एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ होती है ना, वो मेरे पिलर ऑफ स्ट्रेंथ रहे हैं। उनसे हमेशा एक क्या होता है कि उन्होंने हमेशा एक हार्श रियलिटी को सामने रखा है। कभी भी ये एक फॉल्स उसमें नहीं कि चलो बेटे को खुश करना है तो कुछ बोल दो और एनकरेजमेंट दे दो। हमेशा रियल ही हमसे बात की है, चाहे वो अच्छी बातें हों, चाहे वो एक रियलिटी चेक देना हो या जो भी हो।
तो आज भी उनसे वही सीख मिलती है कि बेटा जो भी कर रहे हो सच्चे लगन से, सच्चे मेहनत से, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए आप काम करो। मतलब वो लोगों को अगर प्यार मिल रहा है तो उतने ही झुकते जाओ और प्यार लेते जाओ, पर काम पे फोकस करो। जब तक काम पे पूरी मेहनत से कर रहे हो, ये उतार चढ़ाव सब आएंगे, पर काम को पूरे दिल से करो, पूरी ईमानदारी से करो। और हमेशा उन्होंने कहा है कि वो जो काम के प्रति नीयत होती है ना, वो दिख जाती है। तो नीयत साफ रखना काम के प्रति, जो ईमानदारी से काम करना, बाकी ऊपर वाला संभाल लेगा। हमारे फैमिली में वो एक वो जो कहते हैं ना, वो ब्लाइंड फेथ है भगवान पे, वो एक बिल्कुल इमूवेबल फेथ है कि वो ऊपर वाला, वो हमारा मैनेजर है, वो सब संभाल लेंगे। वो आपकी करियर, प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ, सब कुछ वो देख रहे हैं, तो चिंता मत करो। हर कलाकार का सपना होता है यश राज के साथ काम करने का। जब आपको फोन आया इस फिल्म के लिए जी, तो क्या मन में आया था? क्या भजन कुमार की तो उम्मीद नहीं रही होगी कभी? बिल्कुल नहीं थी। जब मुझे फ़ोन आया था कि ये विजय कृष्ण आचार्य जी की फिल्म है, जिन्होंने धूम बनाई है और टशन बनाई है, ठग्स बनाई है, बड़ी बड़ी एक्शन फिल्में बनाई है, तो मुझे लगा कुछ बड़ी एक्शन फिल्म ही होगी। तो मैं बड़ा एक्साइटेड गया, आया यशराज स्टूडियोज़ में और उन्होंने सीधे नरेशन शुरू की। तो जब मैंने देखा इंटरवल तक तो एक चांटा भी नहीं आया है, तो मैंने कहा ये क्या बात हो रही है। और तब तक तो पता लग गया था अच्छा भजन कुमार है, कॉमेडी है, परिवार है, छोटा शहर है। तो फिर जब तक पूरी फिल्म खत्म हुई तब तक मतलब आई वॉज इमोशनली मूव। मैंने कहा ये बात बहुत प्यारी हो रही है और बहुत प्यारे तरीके से हो रही है, कहीं भी कुछ समझाया सिखाया नहीं जा रहा, एक परिवार के थ्रू एक एंटरटेनिंग वे से हो रही है। तो मैं तो मतलब जैसी मैंने कहानी सुनी तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। और ऐसा किरदार मैंने पहले नहीं निभाया था और एक हल्की फुल्की फिल्म की एक आशा भी थी मुझे कि एक क्योंकि सरदार उधम वगैरह करके फिर एक थोड़ा सा आप वो सैचुरेशन भी आ जाता है कि बहुत आप एग्जॉस्ट हो गए थे। तो उसी समय ये फिल्म आई थी तो मैंने बिल्कुल मतलब आई वॉज वेरी एक्साइटेड और हाँ ऐसे ही सफ़र शुरू हुआ। हमें ऑफ द रिकॉर्ड तो पता है, मैं कैमरा पे पूछना चाहता हूँ, ये पराठे का और वाइट मक्खन का कैटरीना जी से क्या संबंध है? कुछ नहीं, पहले सिर्फ मुझे प्यार था वाइट मक्खन और पराठे से, अब उन्हें भी है। तो हमने एक दूसरे का वो बड़ा शेयर किया। जैसे मुझे पहले पैनकेक समझ नहीं आते थे, अब मुझे पैनकेक समझ में आने लग गए। उन्हें पहले पराठे समझ नहीं आते थे, उन्हें पराठे समझ में आने लग गए। तो वो मिक्स हो गया है, तो वो अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे, ये फिल्म क्यों देखने जाएं आपके दर्शकों से आपसे? मैं सबसे बस ये कहूँगा कि 22 सितंबर को जो ये फिल्म आ रही है सिनेमा घरों में, द ग्रेट इंडियन फैमिली, प्लीज़ अपने परिवार को लेके जाइए, अपने दोस्तों को और जिन्हें भी आप परिवार समझते हो सबको लेके जाइए। इसमें एक हमारे जो एक इंडियन कल्चर की, इंडियन परिवार की जो एक अटूट रिश्ता है ना हमारा, वो बहुत स्पेशल है। और कई बार हम क्या है उसे नॉर्मल समझ के हम उसे ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, जब तक कि हम एक दूसरे परिवार के ज़रिए वो ना जाने कि हाँ यार ये तो हमारे परिवार में भी होता है और वो सच में स्पेशल है, वो सच में एक ग्रेट चीज़ है। वो सारे पहलू इस फिल्म में हैं। बहुत ही पारिवारिक फिल्म है, लाइट हार्टेड फिल्म है, गाने हैं, कॉमेडी है, नाराज़गी है, सब कुछ है। तो जाइए, मुझे लग रहा है, पक्का यकीन है कि उन्हें बहुत मज़ा आएगा। एंड एक होता है ना कि एक हल्की फुल्की जॉयफुल फिल्म देख के दे विल फील वेरी एंटरटेन्ड। बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।